May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, आप सभी का टैरो शक्ति पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है एंड लेट मी टेल यू, अगर इस वीडियो का टाइटल या ये वीडियो का थंबनेल या ये वीडियो की एनर्जी अगर आपसे अट्रैक्ट हो रही है एंड इफ यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो, देन रिमेंबर इस वीडियो में आपके लिए जरूर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर होगा because angels brought you here for a reason. Okay, you have brought you here. Angels brought you here. तो आज की बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग में हम यूनिवर्स से एंजल से वो डायरेक्टली पूछने वाले हैं ये मैसेज कि जो हमारे लिए बना है, जो हमारे लिए पार्टनर बना है, द लव ऑफ अवर लाइफ, जो भी हम प्यार में चाहते हैं, जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मे बी हम किसी से प्यार करते हैं, हम जानना चाहते हैं कि उनके साथ कब चीजें ठीक होगी या क्या हमारे लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा, वेर इज द वन जो भगवान ने मेरे लिए बनाया है एंड व्हेन विल आई मीट दैट वन, क्या मैसेजेस है, व्हेन विल आई बी विद द love of my life, the final, the destination, बस when am I going to be with that? So ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड एक बहुत डीप रीडिंग हम आज करने वाले हैं एंड इसके लिए मैंने सोचा दिस कैन ओनली बी इन द फॉर्म ऑफ पिक अ कार्ड रीडिंग एंड इसीलिए वी हैव थ्री ब्यूटीफुल पाइल्स हियर फॉर यू और इनमें से आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना है। वी आर गोइंग टू सी कि क्या मैसेजेस है आपके बेस्ड ऑन योर करंट सिचुएशन, व्हेन विल यू मीट द वन, या क्या मैसेजेस है, कब आपके प्यार में जो भी आपने मांगा है, जो भी आपकी चाहते हैं, ख्वाहिशें हैं, ऐसा पार्टनर चाहिए या ऐसा चाहिए, ऐसा कब होगा, व्हेन विल दैट कम ट्रू एंड व्हाट आर द मैसेजेस। रिमेंबर, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो मैसेजेस आपसे रिजोनेट होते हैं एंड लीव द रेस्ट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। Before starting, I want you to claim the energies of this reading because this reading to manifest for you, you should be connected to the community. So channel को टैरो शक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं what are you feeling and claiming this energies. I want you to comment down below. At any point, अगर आपको मुझसे कोई भी पर्सनल रीडिंग, सेशन, गाइडेंस, हीलिंग, मेडिटेशन, एनीथिंग दैट यू वांट, आप यू कैन रीच आउट टू मी। आप डायरेक्टली जाकर मेरी वेबसाइट पर www.taroshakti.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेराइटीज ऑफ सर्विसेज दैट आई हैव पर्सनली डिजाइन्ड फॉर यू। लेट मी स्टार्ट। हेलो पाइल नंबर वन, अगर आपने पाइल नंबर वन सेलेक्ट किया है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग कि आपकी लव में जो भी आपने मांगा है, ख्वाहिश है, द वन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। ओके, सो द वेरी फर्स्ट कार्ड दैट यू हैव इज द किस। ओह माय गॉड, और एंजल्स ने बहुत डायरेक्टली आपको जवाब दिया है। अ ईयर फ्रॉम नाउ वी हैव द किस। ब्यूटिफुल, ओह माय गॉड, इमीडिएटली पाइल नंबर वन मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है विद दिस दैट यू आर वेरी नियर। ठीक है, जो भी आपके लिए बना है, जो भी पर्सन आपके लिए बना, आई ऑलमोस्ट फील दैट मे बी यू हैव मेट द वन। ठीक है, पाइल को वन से मुझे ऐसा लगता है दैट यू हैव ऑलरेडी मेट द वन, या इस पर्सन को आप ऐसे जानेंगे दैट द किस बिटवीन यू, वी हैव द किस, इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिस्टेंट। ठीक है, जो अभी तक आपने जितने भी लोगों के साथ यू हैव बीन एंगेजिंग या जिनके साथ भी यू हैव किस्ड अदर पीपल इन योर लाइफ, आप ये रियलाइज करेंगे कि इस पर्सन को किस करने का एक्सपीरियंस एंड टू बी वन विद देम इज अदर वर्ल्ड। अगर आपको ये फीलिंग किसके साथ आई है रिसेंटली या विद दिस एनर्जीज, देन आई समहाउ फील कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है दैट यू हैव ऑलरेडी मेट द वन एंड बिकॉज जो आपकी फर्स्ट किस थी दैट वाज आउट ऑफ द बॉक्स, दैट वाज वेरी डिफरेंट एंड यू विल नो दैट पर्सन विद द वे यू किस देम। लिटरली कार्ड हमारे पास आया द किस। सो आई एम सेंसिंग जस्ट वेरी वेरी स्ट्रांग एनर्जी फॉर यू दैट जो आपके पार्टनर है, द लव ऑफ योर लाइफ, दे आर वेरी नियर। आई एम सेंसिंग दैट they are closer than you realize, but I'm sensing the strong message that इट्स जस्ट द मैटर कि आप दोनों अलाइनमेंट में आए, आप दोनों एक दूसरे के साथ आए, आप दोनों एक पेज पर आए। दिस इज अ मैसेज दैट आई एम गेटिंग फॉर यू। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ये पर्सन इतने आपके लिए बने हैं विद दैट फेस दैट आपको ऐसा लगेगा दैट यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। आपको सिर्फ ये पर्सन चाहिए, इस पर्सन का प्यार चाहिए एंड ये पर्सन को अगर आप पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि दे हैव ऑल अलोंग बीन सर्चिंग फॉर यू। तो ये पर्सन सिर्फ आपको खोज रहे थे, आपको ढूंढ रहे थे। दे हैव बीन looking for you in every other phase, in every other woman or man. So this is the energy that I'm getting. And this is the meeting of two soulmates, two twin flames, coming together, two.
डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी जो एक दूसरे के लिए बनी है, एंड दे आर कमिंग बिकॉज आई एम सेंसिंग दैट यू विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस दिस. द फर्स्ट केस दैट यू हैव इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जब ये कार्ड आता है तो ये भी बात करता है दैट यू आर वेरी नियर to to the first kiss with your love or to recognize them. So how will you recognize them? या आपके साथ ऐसा हो सकता है कि जिस पर्सन के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं हो सकता है उनके साथ में your first kiss was very memorable, very different. So this is how you will know that that person is the one for you, is through the kiss, is through the touch, is through जब आपके lips उनसे meet करते हैं, and the feeling that you get, the passion that you get, the love that you feel from that kiss, it's very beautiful. Okay. नेक्स्ट हमारे पास है अ गर्ल फ्रॉम नाउ. तो एंजल्स ने डायरेक्टली यहाँ पर आपको जवाब दिया है, और कार्ड्स निकालने की भी जरूरत नहीं. आई थिंक यू हैव बीन रियली प्रेइंग, यू हैव बीन विशिंग, और आप एक्चुअली विश कर रहे हो कि इनफ इज इनफ एंजल्स, इनफ इज इनफ यूनिवर्स, वेयर इज माय 10 ऑफ कप्स, मेरा 10 ऑफ कप्स, मेरा लव, मेरी फैमिली, मेरी शादी, whatever it is that you want, where is it? And I think you have been all along praying with the star card. आप प्रे कर रहे थे, आपने यूनिवर्स से बहुत मांगा है. एट सम पॉइंट मुझे ऐसा लगता है आपने होप ही खो दी थी, आपने होप खत्म कर दी थी कि ऐसा कुछ होगा. बट आई एम सेंसिंग अ ईयर फ्रॉम नाउ यू विल सी दिस डेस्टिनी मैनिफेस्ट. हो सकता है इस पर्सन से आप अभी मिले हो, बट एक साल के बाद में थ्रू द टाइम जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, एक साल के बाद में जो भी आप प्यार में चाहते हो वो पूरा होगा. जो भी आपने मांगा है वो डेफिनेटली पूरा होगा. ये एंजल्स का मैसेज है आपके लिए. डोंट लूज होप. ओके. Summertime, okay. We have October, some months to significance है, don't lose time. We have next year, देखा मैंने आपको बताया, a year from now something very very significant will happen in this connection. अगर आप single है so a year from now you will meet this person definitely. If you are already with this person, मुझे ऐसा लगता है that summer time is very important. हो सकता है आप summer time में मिले हो, मार्च अप्रैल मई, okay. नवंबर, तो हमारे पास अक्टूबर नवंबर नेक्स्ट ईयर. Okay, so इस year में अक्टूबर नवंबर is going to be very significant. Also next year का भी ये मैसेज दे रहे हैं कि next year में भी could be अक्टूबर नवंबर, but next year का मुझे उतनी strong energy नहीं लग रही क्योंकि angels ने बोला है a year from now. So what is this going on? This is okay May, जून, जून हम कंसिडर करते हैं. तो अगले साल के जून तक, ठीक है, जून जुलाई अगस्त तक आई एम सेंसिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट आप अपने लव ऑफ द लाइफ के साथ होंगे. यू विल बी विद देम एंड सब चीजें सॉर्ट आउट होगी आपकी लाइफ में. द पास्ट विल बी ओवर एंड विद जस्टिस एनर्जी आई फील कि अगर आपके साथ देखो जस्टिस एंड लवर्स, अगर आपके साथ में भी ऑल्सो हैव इंटरेस्ट, ओके, अगर आपके साथ में कुछ भी गलत हुआ है, नेगेटिव हुआ है, आई फील दिस इज योर टाइम टू कम बैक इन योर पावर टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट. इनजस्टिस और लवर्स के साथ दिस विल बी द राइट पर्सन फॉर यू. ये पर्सन आपके लिए सही पर्सन है. आई एम ऑल्सो सेंसिंग फॉर सम ऑफ यू हैव मेट दिस पर्सन. ओके, फॉर सम ऑफ यू आप हो सकता है आपके रिलेशनशिप का ये वर्जन मैनिफेस्ट होना बचा है, बट अ ईयर फ्रॉम नाउ जस्ट गो विद द फ्लो. मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है दैट गलत नहीं होगा, गलत इंसान आपके लाइफ में नहीं आएगा, गलत चीजें अब आपके साथ नहीं होंगी विद जस्टिस. दिस इज योर कार्मिक ब्लेसिंग कि आपको ये प्यार मिलना है, आपको ये एक्सपीरियंस करना है. वी एक्चुअली हैव द लवर्स एंड द जस्टिस. लीब्रा, लीब्रा इज important, एरीज इज important for you, एक्वेरियस इज important for you. Okay, could be क्योंकि star card, Aquarius energy. I'm also seeing a lot of heart chakra energy opening. ठीक है, I am sensing Scorpio energy with the 10 of cups. बहुत strong messages यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं. Gemini. Okay, these things are very important for you. So beautiful energy. A year from now जो भी आपने प्यार में मांगा है that is going to manifest. You have love indoors. The final message for you. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstands every situation and true love. Back of the deck. Oh my God. जो भी लोग already किसी person के साथ है, I am sensing you've already met the one. इस फाइल से मुझे कई बार वो पाई, आई है when I was reading and I was shuffling. You have already met this person and जो आपके बीच में first kiss थी that was different. Okay, for some of you, I feel this message that जो already एक अपने partner से मिल चुके हैं, feel that connection. एक साल में चीजें completely stable हो जाएंगी, settle down आप हो जाएंगे उस person के साथ में, and there is an energy that you will start a family with that person. Okay, next year October, November, December is very important. इस साल में भी I am sensing summer time से लेके November तक the time is important for this relationship. क्योंकि relationship bloom होगा, blossom होगा. Love endures. आपको बहुत important message दिया जा रहा है कि do not give up on love. ओके, डू नॉट गिव अप ऑन लव बिकॉज एंजल्स यहाँ पर जो भी आप चाहते हैं वो आपको उसी तरफ लेके जा रहे हैं. बट उस सब दौरान आपको अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है. यू नीड टू ग्लो, यू नीड टू ट्रस्ट एंड यू नीड टू बी ऑल लव लाइक द एम्प्रेस. ठीक है, लव इज होपफुल, लव नेवर गिव्स.
गिव्स अप, ठीक है? प्रेम कभी भी हार नहीं मानता है, प्रेम तो हर चीज़ से पार होता है। तो यही मैसेज आपके लिए है, लव इज़ होपफुल एंड लव विथस्टैंड्स एवरी सिचुएशन। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, प्रेम हमेशा कंसिडर योर फाउंडेशंस। तो इस इंसान के साथ, इस रिलेशनशिप में वर्क ऑन योर फाउंडेशंस है। और अगर कई बार चीज़ें डिले हो रही है या स्लो डाउन हो रही है या पॉज़ हो रहा है, इट इज़ नॉट नेगेटिव। हर पॉज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर पॉज़ के बाद, हर शांति के बाद और उत्साह और पैशन और पावर के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ओके, सो डोंट टेक द पॉज और द डिलेस और द पेशेंस जो आपको रखना पड़ रहा है नेगेटिव, क्योंकि इसमें आपकी तैयारी होगी। टेक दिस टाइम एज योर टाइम ऑफ तैयारी की, जब आप अपने फाइनल लव के साथ होंगे। यू विल ट्रैवल, यू विल गो ऑन डिफरेंट बीचेस, यू विल ट्रैवल द वर्ल्ड आउटसाइड योर कंट्री। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लॉन्ग ट्रैवल ऐसा दिख रहा है। दिस पर्सन इज डिफरेंट देन योर यूजुअल टाइप। ये भी मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। एज इफ बोथ ऑफ यू कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, कि आप दोनों हमेशा से ऐसा ढूंढ रहे थे समवन की जिसके साथ यू फील लाइक होम, यू विल शेयर अ होम, यू विल शेयर अ स्ट्रॉन्ग property with this person. You will live with them, with the consider your foundations. Look how committed you are to love. आपको भी अपनी कमिटमेंट एनर्जी बढ़ानी है पाइया भगवान से। यू हैव टू बी कमिटेड टू दिस लव, यू हैव टू बी कमिटेड, यू हैव टू टेक द स्टेप्स फॉर दिस लव। ये आपकी डेस्टिनी बहुत करीब है। ओनली यू डोंट हैव टू गिव अप, यू डोंट हैव टू लूज होप, यू डोंट हैव टू स्टॉप ट्रस्टिंग। एंड ट्रू लव, ये जो भी प्यार है लवर्स के साथ भी, दिस इज अ लव इन अ लाइफ टाइम। ओके, एंड द किस के साथ भी रोमांस, दिस इज गोइंग टू बी जो आपने सब कुछ मांगा। ये पर्सन आपको लिटरली रानी की तरह रखेंगे, एम्प्रेस की तरह रखेंगे, and they will be the king for you. Okay, or vice versa. Definitely feeling this. Don't lose hope. Summertime is important, and we also have October, November next year as well as summertime. Okay, so March, April, May, June, very important for you. So a year from now, all that you have wished for, longed for, is going to happen in your life. Okay. So this is everything that I'm having for you, Pineapple Ones. Thank you so very much for connecting. डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें, लेट मी नो आपको क्या फील हो रहा है। और हम ऑल्सो सेंसिंग को पाइनेपल वंस, आप उस पर्सन के साथ भी अपना करियर शेयर करेंगे, फाइनेंसेस शेयर करेंगे, घर शेयर करेंगे। आई एम सेंसिंग सम फॉर्म ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज वेयर यू बोथ ऑफ यू विल लिव टुगेदर, बी टुगेदर, and your finances are going to improve drastically, or this person is going to be very wealthy. Okay, will help you financially, or both of you will create a strong foundation for yourself by right. So thank you so much. This is everything. Lots of love. This love is very near. A year from now, you will be in your best relationship. And that's it for you. Lots of love. Take care. Bye. हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपने जो भी लव में मांगा है वो कब मैनिफेस्ट होगा। हैव यू मेट द वन, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। ओके, सो द वेरी फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज स्वॉलो द सन, ब्यूटीफुल एनर्जी टू स्टार्ट योर रीडिंग पाइल नंबर 2। एंड देन वी हैव अ यस। सो सबसे पहले डायरेक्ट मैसेज है एंजल्स का पाइल नंबर 2, जो भी आपने लव में मांगा है वो जरूर पूरा होगा। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आप अपने ऊपर बहुत डाउट कर रहे हैं, और आप अपनी सब सिचुएशंस के ऊपर भी डाउट कर रहे हो सकते हैं इस टाइम पे। मे बी यू आर ओवर थिंकिंग, यू आर ओवर एनालाइजिंग, या मुझे आपकी सिचुएशन में पहले बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप दो रियलिटीज में, दो सिचुएशंस में बटे हुए हैं। ठीक है, कि मे बी आप चाहते भी हैं ऐसा हो, बट देन समथिंग इज पुलिंग यू बैक, समथिंग इज टेकिंग यू टुवर्ड्स अ नेगेटिव राउट इन योर लाइफ, अ नेगेटिव टाइम लाइन इन योर लाइफ। और मुझे लगता है कुछ ऐसी चीजें जो आपको कंफ्यूज रख रही है, नेगेटिव रख रही है, एंड एज अ रिजल्ट यू फील डिस्कनेक्टेड। सो फाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है ऑल दो कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है, द आंसर इज येस, बट स्टिल आई एम सेंसिंग दैट यू आर ब्लाइंड फोल्डेड। आपकी आंखों पर पट्टी बंदी है, एंड मे बी यू हैव क्लोज्ड योर हार्ट। फाइल नंबर 2, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि जितना आप अपनी फन लविंग केयरफ्री एनर्जी में आएंगे, उतना जल्दी आपके लाइफ में लव मैनिफेस्ट होगा, और उतना जल्दी you will feel that that seriousness is coming in your life. जब आप उस seriousness को सीख नहीं करते पाए that time that seriousness comes in your life. जब आपको अपने पार्टनर से वो कमिटमेंट चाहिए, वो लॉयल्टी चाहिए, उस लेवल का जो भी चीजें चाहिए, you have that but you don't seek that. आप अपने में मस्त हो, अपने में खुश रहते हो. So pile number 2, that person automatically changes looking at this energy. तो यही मैसेज आप लोगों के लिए है, follow the sun. So जो भी है, it's a very excitement के साथ file number 2, the message is yes. Yes, it will happen. Yes, your love will manifest. Yes, you will meet the one. Yes, everything that you want in love is going to manifest for you. That being said, देखते हैं इतना सब पॉजिटिव है, but still why are you not getting that
पॉजिटिविटी। वी हैव द 9 ऑफ कप्स। आप पाइल नंबर 1 से भी रिलेट कर रहे हो सकते हैं, या मे बी आई एम सेंसिंग दैट पाइल नंबर 1 में भी आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है। पाइल नंबर 1 से आप यहाँ पर आ रहे हो सकते हैं। सो दिस इज अ कंटिन्यूशन ऑफ पाइल नंबर 1 एज वेल। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 कि उनके लव ब्लेसिंग्स है, जो भी वो चाहते हैं लव में या मीटिंग द वन, व्हेन विल दैट हैपन? सी आई टोल्ड यू देयर इज सम नेगेटिविटी दैट इज प्लेइंग विद योर माइंड। मैजिशियन, 8 ऑफ wands, you are already with the love of your life, pile number two is if you are currently in a connection and you actually feel आपको अंदर से ऐसा लगता है that this person is the one for you, there are very high chances that that person is the one for you. आप जिनके भी साथ हैं they are the one, and ये person जो है, this person will be your family. With the 10 of Pentacles मुझे ऐसा लगता है the message is yes, because आपने प्यार में एक नया चांस मांगा था, एक rebirth की एनर्जी फाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पर फील होती है। मे बी आपकी ये जो लव सिचुएशन है, लव लाइफ है, इट इज गोइंग टू कम्प्लीटली टर्न अराउंड। जैसे अभी तक जो भी लाइफ आपने जी है और इस प्यार के बाद, ये लव मैनिफेस्ट होने के बाद, योर लाइफ विल कम्प्लीटली चेंज 180। आप सोच भी नहीं सकते, आपने जो चीजें अपने वाइल्डेस्ट थॉट्स में इमेजिन भी नहीं की थी, वैसे ही सब चीजें आपके साथ होंगी, वैसी आपकी डेस्टिनी शिफ्ट होगी। What I'm sensing is you are having a lot of doubts, file number 2, when it comes to this destiny, when it comes to this relation, एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है दैट नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट हो रही है आपके लाइफ में और आप उसका प्रूफ नहीं देख पा रहे हो कि ये चीजें आपके लिए हैं। मैंने आपको कार्ड्स निकालने से पहले ही बोला कि व्हाट आई एम सेंसिंग इज इतनी खुशियां हैं, अबंडेंस है, द आंसर इज यस। व्हाई आर यू नॉट फीलिंग द यस? व्हाई आर यू नॉट फीलिंग हैप्पी? एंड देखो हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। Okay. Final person sensing that disconnect from negative people. हो सकता है you want to see how many options you have in love, या आगे क्या हो सकता है। Maybe you are in this energy that ठीक है ये नहीं तो I will switch to another, ये नहीं तो I will switch to another. So कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है that somehow your energy is unstable, you are not able to trust, you are not able to आप अपने पैर जमीन में गड़ाकर अच्छे से नहीं रख पा रहे हो। कहीं ना कहीं पे कुछ हो रहा है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, नेगेटिव हो जा रहे हो, यू आर नॉट strong enough focusing on the reality that you want, focusing on the love that you want by Barus. मुझे ऐसा लगता है 9 of cups के साथ में whatever your wishes are, your dreams are, the message is that 100% it will manifest for you. At 8 of wands we have the magician. These cards are very very powerful with the yes card, और ये yes जो है this is coming with an exclamation। और मैं आपको बताऊं पूरे डेक में there are only 2 yes cards and 2 no cards। ठीक है, उसमें भी आपके लिए यस आया है विद एन एक्सक्लेमेशन। एक और इस डेक में कार्ड है यस बट विद नो एक्सक्लेमेशन। पर जब ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ यस, तो पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आनंद से झूम रहा है आपके लिए बायोमीडियस दैट यस, गेट रेडी, स्वॉलो द सन। इतनी खुशियां आपकी जिंदगी में आने वाली है। ओके, एंड व्हाट ever you want in love, it is going to manifest very soon. When will it happen? Very soon. जब आप अपने इस माइंडसेट से, इस नेगेटिविटी से हट करके when you see things in that perspective, it is going to happen. जैसे मैंने आपको बताया आपके पार्टनर भी है, अभी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं। whatever you want from that outcome, okay, from that person, whatever outcome you want, it will manifest. ठीक है, मुझे लग रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ में यू आर समहाउ डाउटिंग थिंग्स। ओके, फाइल नंबर 2 मुझे बार बार ऐसे लग रहा है कि आप डाउट कर रहे हो। डोंट डाउट दिस लव, डोंट डाउट दिस कनेक्शन, डोंट डाउट योर डेस्टिनी। यू आर मेंट फॉर दैट एंड इट इज वेरी नियर। प्रॉब्लली ये सब आपके साथ हो भी रहा है बट यू आर नॉट एबल टू सी। वी हैव द कार्ड ऑफ अप्रैल, समर टाइम। ओके, अराउंड जुलाई। ओके, सो अप्रैल में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ होगा। ठीक है, इस कनेक्शन को लेके वी हैव द कार्ड ऑफ अप्रैल। सो पे अटेंशन, एंजल्स बोलना चाहते हैं अप्रैल में ऐसा क्या हुआ था। डिड यू मीट दिस पर्सन? समथिंग चेंज्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड अप्रैल somehow is important. This is also talking about the energy of April is ruled, is carried by also Aries. तो एरीज की एनर्जी आपको सराउंड कर रही हो सकती है। द मंथ ऑफ अप्रैल हैज सम फॉर्म ऑफ सिग्निफिकेंस ऑन दिस कनेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास समर टाइम है। सो यस, वी एक्चुअली हैव कि कब मैनिफेस्ट होगा समर टाइम। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगेन ये मैसेजेस है अराउंड जुलाई। ओके, सो जुलाई के मंथ में विच इज अबाउट टू कम, विच इज गुरु पूर्णिमा जुलाई। तो जुलाई के मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ होने वाला है इस रिलेशन को लेके। मेरी जो भी आपने सोचा है वो जुलाई के मंथ तक पूरा हो जाएगा। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी बट आई एम सेंसिंग इट्स वर्क इन प्रोग्रेस एंड यू हैव टू ट्रस्ट मोर, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ बिकॉज आपके थॉट्स बहुत नेगेटिव हो रहे हैं पाइलस इस रिलेशन को लेके, लव लाइफ को लेके, अपने लाइफ को लेके। क्या आपके लाइफ में वैसा पार्टनर आएगा, नहीं आएगा, वट एवर इट इज, यू आर गोइंग नेगेटिव एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। 7 ऑफ कप्स,
डोंट कीप योर ऑप्शंस ओपन। फाइल नंबर 2 ये मैं डेफिनेटली बोलूंगी। ये मत सोचो मेरे पास ये नहीं तो ये है, ये नहीं तो ये है, ये पर्सन नहीं तो वो पर्सन नहीं तो ये पर्सन। आई विल कीप एंगेजिंग विद डिफरेंट एनर्जीज, आई विल कीप एंगेजिंग, आई विल, मैं अपने आप को अवेलेबल करूंगी टू डिफरेंट एनर्जीज या करूंगा। दिस विल नॉट हेल्प। फाइल नंबर 2, यू हैव टू कट द डिस्ट्रैक्शंस, यू हैव टू कट द पीपल। बहुत सारे लोगों को अपने लव लाइफ में इंटरफेयर मत करने दो। Cut the cords because those people's negative energy and intention is affecting your mental state. एंड आपकी मेंटल स्टेट अफेक्ट हो रही है, आपकी लव सिचुएशन में जो चीजें मैनिफेस्ट होना चाहती है वो वैसी आपको दिख ही नहीं रही है। वैसा होते हुए भी आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मेट द वन, ठीक है, आपकी लव ऑफ लाइफ आपकी लाइफ में है, बट बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिविटी, फाइट्स, वट एवर इट इज, आप यकीन ही नहीं कर पा रहे कि दैट पर्सन इज द वन। आप यकीन ही नहीं कर पा रहे कि ओके इनके साथ सब चीजें अच्छी होगी। वाई? बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी इंटरफेरेंस विच इज पुलिंग यू डाउन। हम इसके लिए भी आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, व्हाट इज द गाइडेंस, बट वी हैव रिलीज एनी अटैचमेंट टू द टाइमिंग्स। तो एंजल्स ने हमें टाइमिंग भी दे दिया है, बट दे आर आल्सो टेलिंग दैट रिलीज एनी अटैचमेंट्स टू द टाइमिंग। Yes, so release any attachments to timing. Let's see what else. Or okay, we have the ninth house, spirituality. Okay, traveling. You're going to travel with this person. Yeah, ये person के साथ में you will notice that you meet them while you're traveling. ये person दूसरे uh, could be from a different religion, from a different state, from somewhere different जहाँ से आप नहीं हो, far away, या इनकी life बहुत different रही है आपसे, ठीक है, both of you are different, yet you connect to that spirituality, yet you connect to that inner soul. एंड इस पर्सन के साथ यू विल फील दैट यू आर लर्निंग अ लॉट, आपका एक्सपेंशन ही एक्सपेंशन होता जा रहा है। सो ये वो रिलेशन है। देखो एरीज, आई टोल्ड यू आई एम सेंसिंग द स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ एरीज एंड कैंसर, वेरी स्ट्रॉन्ग। एरीज प्रेजेंस, वर्गो प्रेजेंस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के लिए। ओके, your person could be Aries, या Aries, आप Aries हो सकते हैं, something very prominent, something about traveling. Eight of Wands भी traveling के बारे में बात करता है। So pile number 2 is I'm definitely getting a strong energy कि ऐसा इस पर्सन के साथ आप फील करेंगे कि आप रोज सीखते जा रहे हैं। Maybe this person is elder to you, okay, or you are elder to them, something like that. But I'm sensing pile number 2 कि आप सीखते जा रहे हैं इस पर्सन के साथ, बहुत कुछ सीखने को है। The month of September is also very important. या सितंबर या अप्रैल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा इस रिलेशनशिप में, राइट? सो इस पर्सन के साथ आप और सीखते जा रहे हैं, यू आर लर्निंग, यू आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। ये इस एनर्जी की, इस रिलेशनशिप की एनर्जी रहेगी। ये एनर्जी है, you are constantly evolving, you're constantly going to reach new heights with this person. The message is yes, close your options, close this negativity जो हो रही है, manifest the best things. This person, I am sensing जो भी आप चाहते हैं, choose love because आप नहीं choose कर पा रहे हो। Okay, it is in front of you. The universe is giving you it in the form of a gift. Are you able to see? Are you able to be positive? Are you able to work on yourself? This is a message for you, right? Beautiful energies. It's a very big yes. Everything that you want को आपके सामने ही है, सिर्फ आपकी आंखें बंद है तो I don't know what else to say. Work on opening your eyes तो जो आपके सामने है वो आपको दिखेगा, आप उसमें वो सब कुछ खुशियां देख पाएंगे, and as a result you will be able to experience it and have some patience. Okay, love is patient and kind always, and we also have to take a chance on love, right? When we love, our lives are changed forever, and we have romance. My number 2 is love. Be authentic. नेगेटिविटी में मत जाओ, प्यार को डाउट मत करो, अपने पर्सन को डाउट मत करो, अपनी डेस्टिनी को डाउट मत करो, यूनिवर्स को डाउट मत करो। Love. Just love. Just choose your person. Just love. And if you are single, I feel you have to work on yourself as the person definitely आपकी life में आ रहा है. Okay? I feel that you're already involved with some person. You have spiritual connection. So pile number 2 is you're not completely single. I feel you're already involved with somebody. The message is be authentic. आप कितना खुद से authentic हो सकते हैं. Be real and true to who you are and how you feel. छुपाने की जरूरत नहीं. And be patient with yourself. Okay? This is a message that I'm getting for you. ब्यूटीफुल एनर्जीज पाने पर थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड जरूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जिसको भी इस वीडियो की जरूरत हो। ये पार्ट ऑफ टैरो शक्ति टू मैनिफेस्ट दिस ब्लेसिंग्स। ये रीडिंग आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो, इसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट बिलो सो दैट द एनर्जीज एक्ट एज अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ। आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज किया है देन दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग कि जो भी आप प्यार में चाहते हैं, व्हाटएवर इट इज, व्हेन विल इट मैनिफेस्ट, व्हेन विल यू मीट द वन, क्या मैसेजेस है।
The very first message we have is the lesson, Garden of Delights, and there's something better. Ooh, beautiful biologies. Pretty straight message. We have the lesson, Garden of Delights, and we have there's something better. Okay, point number three is very, very strongly. मुझे बहुत strong आपको देखिए ऐसा message लग रहा है that you have been really tired. ओके आई फील कि आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हो, यू हैव बीन रियली टायर्ड एंड यू आर डन विद थिंग्स, यू आर डन विद द पेन जो आपको प्यार में महसूस होता है, यू आर डन विद द लेसन्स। एंड मुझे ऐसा लगता है दैट रिसेंटली आपने किसी चीज को नो बोला, यू हैव सेड नो टू अ पर्सन, यू हैव सेड नो टू अ रिलेशनशिप, यू हैव सेट योर बाउंड्रीज, आपने अपनी बाउंड्रीज सेट की है। एंड आप थोड़े मुझे इस कोल्ड एनर्जी में नजर आ रहे हो फाइनली प्लीज, जहां पर आप अभी प्यार को इतनी जल्दी अलाउ नहीं करोगे। अगर कोई पर्सन उस लेवल का हो जो आपको उतना समझे, जो आपके सामने उतनी बार झुके, जो आपके सामने उतने बार अपने आप को प्रूव करे, तो ही आप उसको हाँ बोलोगे। विद द लेसन आई एम सेंसिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फाइंडिंग दैट आपके लिए ये मैसेज है कि कुछ आपको विद दिस लेसन एंड गार्डन ऑफ ब्लैक्स यू आर लर्निंग a lot about life and love. You're learning a lot about it. You're learning a lot about life. You're learning a lot about love. You're learning a lot about कि अपने बारे में, लव के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। और मुझे ऐसा लगता है दैट ये कार्मिक लेसन्स आपके लिए बहुत हैवी रहे हैं। इवन लव में भी पेनफुल लेसन्स आपने सीखे होंगे। यू हैव बीन वेटिंग, यू हैव बीन वेटिंग फॉर अ काइंड ऑफ लव जो आपको इस सब से मुक्त करे। बट करंटली दैट आई एम सेंसिंग कि इवन जिस इंसान के साथ आप अभी हो, जो भी हो, एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं। मुझे लग रहा है आप किसी के साथ नहीं हो अभी फाइनल प्लीज। मे बी यू आर इन सेपरेशन, मे बी यू आर लॉन्गिंग फॉर द लव, जो भी आपकी सिचुएशन में एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं देयर इज समथिंग बेटर। ठीक है, आपके लिए अभी की सिचुएशन में लर्न द लेसन एंड देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर दैट। लेट्स सी द टाइम फ्रेम, जो भी आप प्यार में चाहते हैं वो कब मैनिफेस्ट होगा फॉर प्लीज। Obsessing over timing creates blockages. Oh, and yeah, it's coming for you. देखो, एक ही मैसेज आपको सुनना जरूरी है that it's coming for you and obsessing over timing creates blockages. हो सकता है you are thinking कब होगा कब होगा कब होगा, इस वजह से नहीं हो रहा है फाइनल चीज। You are thinking कब मेरे लाइफ में ऐसा होगा, कितने महीने, कितना टाइम, कितने दिन। And the lesson is to live without it. The lesson is to really embrace जो भी आपने प्यार में सीखा and know that you are enough for yourself. Okay, you are trusting in the universe, आप अपने लिए enough हो। And I am sensing that जो भी है it will come for you, but stop obsessing over it and don't lose hope. Just trust कि आपके लिए कुछ better है, universe ने आपके लिए कुछ definitely plan करके रखा है। Everything is happening so that you step and you come back in your power. Okay, because I am sensing the lesson के साथ में आपकी situation में मे बी आपका ट्रांसफॉर्म होना उस पर्सन के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन बनेगा। ओके, एंड जो आपने अपने लाइफ में सीखा इस लेसन के बाद विद द गार्डन ऑफ द लाइट्स आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आना बहुत बहुत करीबी। यू हैव बीन लर्निंग अ लॉट एंड इसलिए यू ओनली डिजर्व द बेस्ट, यू ओनली डिजर्व द बेस्ट फाइनल थिंग्स। इसलिए एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं देयर इज समथिंग बेटर, डोंट सेटल फॉर नो थिंग्स इन लाइफ। ठीक है, अगर जो जैसा नहीं है आपको अगर ऐसा नहीं चाहिए, डोंट सेटल, देयर इज समथिंग or someone better for you. Okay, let us see one of the sheets. What is the message for? Four of Pentacles and Ace of Cups. You don't want to open your heart. You're closed off, pile number threes. I feel you don't want to open your heart. You don't want to let go, pile number threes. You don't want to open your heart. But यही आपका lesson है that love wants to enter. Love wants to come. It will come. The lesson is not to escape, pile number threes. ये lesson आपका नहीं है कि प्यार से आप भागो। ये आपका lesson है to learn the spiritual concepts, to learn the lesson. एंड अपने आप को मुक्त करो, अपने आप को टाइट मत फील करो। डोंट फील दैट यू आर टाइट डाउन बाय इट। ओके, आई एम सेंसिंग दैट यू डोंट वांट टू ओपन अप बिकॉज आपको ऐसा लगता है दिस इज एवरीथिंग, अब मेरी लाइफ में हो ही नहीं सकता, या आई डोंट नो इफ दैट इज मेंट फॉर मी और नॉट। बट एंजल्स आपको कहना चाहते हैं एस ऑफ कप्स के साथ न्यू लव इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ। New person, new love is going to come in your life. There is no way to look in the past. There is no way to want some things from the past. मुझे लगता है आपने किसी चीज को, किसी पर्सन को और किसी रिलेशनशिप को बहुत ही स्ट्रांगली नो बोला है। हो सकता है आप किसी मैरिज में हो थे, या आप किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे, यू फेल्ट लाइक इस पर्सन के साथ जो भी आपके पास में था या जो भी, इट वाज अ कार्मिक थिंग एंड इट हैड टू एंड लाइक दिस, इट हैड टू बी लाइक दिस। आपका उस इंसान के साथ कुछ पिछले जन्म का कर्म, कार्मिक लेना देना था, कर्म बंधन थे, जिसकी वजह से यू हैड टू कम टुगेदर। वो खत्म हो चुका है, नाउ यू आर सेइंग नो। उस इंसान ने आपको अपनी वैल्यू करना सिखाया, अपने पास लौटना सिखाया, एंड यू आर जस्ट सेइंग नो। And I'm sensing that you have recently set up this boundary जहाँ पर you will not accept anything less than what you deserve.
एंड उसकी वजह से विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स एंजल्स यूनिवर्स आपके लाइफ में कुछ बहुत बेटर लाना चाहता है, बट यू नीड टू लेट द पास्ट गो, यू नीड टू लेट दिस थिंग्स गो जो भी आपको दे आर वेइंग यू डाउन, यू नीड टू वॉक अवे एंड डोंट डिले एनीथिंग, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दिस. With the Ace of Cups, I feel like new love is going to come in your life very, very strongly. Okay. So the message for you is with the Four of Pentacles. I think and slowing down, pause and allow things to unfold. जो भी आपके लव लाइफ में हो रहा है, whatever it is, pause and allow. Because जैसे मैंने आपको बताया, you are done, you are tired, you are in this एनर्जी जहाँ पर आप अकेले हो चुकी हो, यू आर इन अ बिट कोल्ड एनर्जी. मतलब अगर कोई आपको अप्रोच भी करना चाहे तो यू विल से नो, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत सारे पेन से और पास्ट ट्रॉमा से गुजरे. बट आई एम सेंसिंग that a blessing in your heart for your heart is going to come. Star card अभी मैंने देखा. A blessing is about to arrive in your life जो आपने सोचा भी नहीं, unexpected. It's coming for you. यही मैसेज है. And it is important कि आप प्यार करना सीखें. You start again trusting love because this time angels आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कोई पर्सन लेकर आना चाहता है. Things will manifest very differently, but right now is not the time. इसलिए मैसेज है, stop obsessing over time. अपने दिमाग से उस ऑब्सेशन को निकालो. फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स एंड इट्स कमिंग फॉर यू. फोर ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप को बंद मत करो. डोंट होल्ड ऑन टू एनीथिंग बिकॉज आपको लग रहा है ओके मेरे को यही मिला है, मुझे इसको ही होल्ड ऑन करना है. बट एंजल्स कह रहे हैं, अरे आपने इतना सा मांगा, आपके लिए आपने एक फूल को आप पकड़ के रख रहे हो, आपके लिए पूरा बगीचा है, पूरा गार्डन एंजल्स आपको देना चाहते हैं. बट उसके लिए आपको उस फूल को छोड़ना पड़ेगा. ओके, बिकॉज यू डिजर्व मच मोर बेटर. Okay, and this is a message for you, pile number 3. Slow down, pause, and allow things to unfold. It is coming for you. Okay. Maybe हमने देखा. Let's see what else. Knight of Swords. I think you want to quickly change your life. Pile number 4. 3. I'm so sorry. I think you quickly want to change your life. Okay. Why did I say 4? I don't know. But pile number 3 is number Knight of Swords and Two of Cups. देखा, जो भी person आपकी life में है, they are coming in your life with the Ace of Swords. Okay, Knight of Swords के साथ when you decide to move on, when you decide कि आपको यही चाहिए, आप इससे नीचे नहीं आओगे. I'm sensing with the Two of Cups and Ace of Cups, this new love, this new renewed love is about to manifest in your life. Very soon, okay, very soon it will happen. But pause, इस pause को allow कीजिए. ये जो आपको डिससेटिस्फैक्शन सा लग रहा है, नॉट फीलिंग गुड, इसको अलाउ कीजिए. लेट इट गो. से नो. लर्न द लेसन. देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू. कम बैक इन योर गॉडेस एनर्जी, कम बैक इन योर गॉडेस स्ट्रेंथ. एंड आई नो ये आपके लिए थोड़ा इमोशनल पीरियड है, बट ट्रस्ट, allow, and that love is about to arrive in your life as a blessing, right? So pile number 3 is, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for receiving the reading. I am sending you all lots of love and light. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए या किसी भी टैरो गाइडेंस हीलिंग सेशन के लिए जुड़ना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं. आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लाइट. टेक केयर. बाय.